सो हाय गाइस, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं लो रो लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, जिसको अपन आर एल एस भी बोलते हैं, जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से मतलब हम आर एल एल अप्लाई करते हैं हमारे डैशबोर्ड में, ठीक है, या फिर हमारे विजुअल्स में। तो बेसिकली वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे होता है। मतलब इसमें थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो एक बार फिर से आ जाते हैं आर एल एस में। ठीक है, तो आर एल एस रो लेवल सिक्योरिटी, तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? मॉडलिंग टैब में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मॉडलिंग टैब का होता है। तो सबसे पहले आप आइए फाइल में वापस चले जाइए होम में। होम में आपको जो ये हमारा सबसे पहला वाला जो फेज़ होता है, सबसे पहले यही होता है, इसको रिपोर्ट व्यू बोलते हैं। रिपोर्ट व्यू में जो आपको मिलेगा, ट्रांसफॉर्म डेटा वगैरह सब मिलता है, वही वाला चीज़ है। बट आपको आना है थर्ड वाले टैब में, जो कि है मॉडलिंग। मॉडलिंग में आपको आना है मैनेज रोल्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक रोल बना के दिखाया था, जो कि था एडिट व्यू करके एक रोल था, और इसमें मैंने सिंपल क्वेरी लिखा था। एंड अगर मैं उस रोल में देखता हूँ कि मैंने क्या लिखा था, मतलब बेसिकली अगर मैं उस रोल में स्विच करता हूँ, ईस्ट व्यू करके मेरा रोल था, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, व्यू एज करूँगा सिलेक्ट, एंड देन ईस्ट व्यू को सिलेक्ट करूँगा। तो मेरे को क्या दिखाएंगे? सिर्फ ईस्ट व्यू दिखाएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से मैनेज रोल में चले जाता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि मैंने कौन से टेबल में लगाया वो रोल। तो मैंने डीम कस्टमर करके उस टेबल में ये रोल लगाया था। ठीक है, तो मैं डीम कस्टमर डायरेक्टली खोलूँगा। तो ईस्ट व्यू करके मैं देख रहा हूँ, और डीम कस्टमर में खोलना है, तो मैं डीम कस्टमर में चले जाता हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि जो भी मुझे okay, so for that you can watch my previous video, which is video number 7. दिस इज़ वीडियो नंबर 8, एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्वेरी से आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं मैनेज रोल में, और मैं ऐड करता हूँ यहाँ नया रोल। और इस रोल का मैं टाइटल, मतलब मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से रोल यूजिंग क्वेरी। ठीक है, और मैं आपको विदाउट क्वेरी भी बताऊंगा, जो मैंने इसका नेक्स्ट इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो भी मैं हम दोनों से कंपेयर कर लेंगे। ओके, अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि मेरे को किस टेबल में लगाना है। तो मैंने सेलेक्ट किया उस टेबल का नाम, सेलेक्ट मैनेजर टेबल का नाम। एंड देन प्रीवियस, मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सिंपली आपको उस क्वेरी को सिलेक्ट करना है, उस टेबल को सिलेक्ट करना है, एंड देन ऐड न्यू में जाके वो किस में आपको लगाना है। ठीक है, मतलब किस कॉलम में आपको लगाना है, तो सिंपली उस कॉलम का नाम। तो मैं चाहता हूँ रीज़न, और उस रीज़न जो है वो इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो जैसे मैं बोल देता हूँ वेस्ट। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए? वेस्ट। एंड देन मैं सेव करता हूँ। एंड जैसे मैंने सेव किया, तो मैं जब मैनेजर टेबल में जाऊँगा, मैनेजर टेबल में मुझे सिर्फ क्या दिखना चाहिए? वेस्ट का डेटा दिखना चाहिए, बाकी का नहीं दिखना चाहिए। मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड देन व्यू एज, मैं सेलेक्ट करता हूँ रोल यूजिंग क्वेरी। ठीक है, एंड सिंपली मैं जाता हूँ टेबल व्यू में, एंड टेबल व्यू में जाने के बाद मैं जाता हूँ मैनेजर टेबल। वेयर इज़ माई मैनेजर टेबल? दिस इज़ माई मैनेजर टेबल। एंड देख सकते हैं आप, सिर्फ मुझे वेस्ट का ही डेटा दिखा रहा है। ओके, मुझे और ड्रॉप डाउन में भी कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा, सिर्फ वेस्ट का ही दिखेगा। बट जैसे ही मैं इसको स्टॉप वीविंग करता हूँ, तो मुझे सारे के सारे डेटा दिखाएंगे। तो अभी सिंपली मैंने क्या किया, जो जब मैं रो लेवल सिक्योरिटी बना रहा था, तो बनाते समय मैंने क्या किया था, मैं वापस चला जाता हूँ मैनेजर रोल में, और मैंने सिंपली उसके बारे में लिख दिया था। राइट, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, तो इस देखिए, जैसे मैंने इसमें किस में फ़िल्टर था, इस ऑर्डर इसमें फ़िल्टर था, इसलिए मैं डीम कस्टमर में जा रहा था, तो वो दिखा नहीं रहा था आपको। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर मैं इस व्यू में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो फ़िल्टर आइकॉन दिख रहा है, ये काय में दिख रहा है? ऑर्डर में। तो फ़िल्टर काय में लगा है? ये ऑर्डर में लगा है। तो सिंपली मैं जाता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ, और व्यू में जाके, व्यू एज में जाके मैं इस व्यू को क्लिक करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपको ये ना लगे कि मैंने गलत बताया था। तो मैं टेबल व्यू में जाता हूँ, एंड देन आई विल गो ऑर्डर। ओके, मैं जाता हूँ ऑर्डर टेबल में, एंड आई क्लिक हियर, एंड यू कैन सी रीजन फील्ड, एंड ओनली ईस्ट इज देयर, नॉट अदर रीजन लाइक वेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ ईस्ट दिख रहा है। ओके,
तो इस दिखाने का कारण यही है क्योंकि आप कौन सा व्यू देख रहे हो, इस व्यू। अब जो दोनों में हमने क्या किया, क्वेरी यूज़ नहीं किया, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम यूज़ किया। मैं आपको क्वेरी से भी करके बताऊंगा कि ये क्वेरी से कैसे होता है, ठीक है। तो मैं वापस इसको स्टॉप कर देता हूँ, और जैसे मैंने स्टॉप किया मेरे जो अदर रीजन है साउथ ईस्ट वगैरह सब अपीयर हो गए, ठीक है। अब अपन वापस जाते हैं होम में, एंड होम में जाने के बाद मतलब रिपोर्ट व्यू में मैं वापस आ गया, एंड वापस मैं जाता हूँ मैनेज रोल में। अब मैं नया रोल क्रिएट करता हूँ। ये था विदाउट यूजिंग, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ये जो मेरा वाला था वो विदाउट विदाउट यूजिंग क्वेरी था। और मैं आपको नया रूल बता देता हूँ, रूल क्या है, मतलब एक और तरीका है इसको लिखने का। तो रोल यूजिंग क्वेरी, यानी क्वेरी से भी अपन लिख सकते हैं। तो कैसे, चूज अ डिफरेंट नेम फॉर दिस रोल। ओके, मैंने सेव नहीं किया था इसलिए वो विदाउट यूजिंग सेव नहीं हुआ। अब मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको अनटाइटल करता हूँ। जब तक आप सेव नहीं करेंगे सेव नहीं होगा। ओके, रोल यूजिंग QUERY क्वेरी। ओके, मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे एक और तरीका बनाने का, जैसे मैं जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ कस्टमर। ओके, मुझे कस्टमर में फ़िल्टर लगाना है। अब मैं सिंपली क्या करता था, ऐड डेटा करता था, तो यहाँ से ऐड ये वाला आ जाता था, बट मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे क्वेरी से करना है। तो मैं करूँगा स्विच अ टेक्स्ट एडिटर। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेरी टाइप का एडिटर है जिसमें आप सिंपली क्वेरी लिखते हैं। अब मैंने क्या कर लिया, इस टेबल को सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे इस टेबल के कॉलम में मुझे लगाना है क्या, फ़िल्टर। तो मैं लिखूँगा, जैसे आप कोई कॉलम का नाम दे रहे हो तो इसमें इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे कॉलम। अब कौन से कॉलम में मुझे लगाना है, तो मैं लिख दूंगा रीज़न, और रीज़न मैं दे दूंगा इज इक्वल्स टू क्या था अपने पास, साउथ। ओके, मैंने साउथ दे दिया, एंड देन आई क्लिक ओके बटन। fail to resolve name south, it is not a valid table variable or function name. ओके, साउथ इज इक्वल्स टू, मैं साउथ, अच्छा इसको मैंने कोट्स में नहीं दिया था, सो UTH। ओके, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है इसलिए मुझे डेटा टाइप के साथ उसको लिखना पड़ेगा। अगर वो नंबर होता तो मैं सिंपली उसको अगर 1 लिख देता या 2 लिख देता तो ले लेता, बट वो एक स्ट्रिंग है साउथ, इसलिए मैं उसको डबल कोट्स में लिखूँगा, एंड देन सेव। जैसे मैंने सेव किया, और देखो जो भी एरर आती है वो आपको यहाँ दिख जाती है, क्योंकि हम काय में लिख रहे हैं, हम एक एडिटर है, ये डिफ़ॉल्ट एडिटर है। जैसे हम देखते हैं ना C++ जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी चीज़ें लिखते हैं तो हमको एरर मिल जाती है VS कोड में, वैसे ही अगर हम यहाँ कुछ गलत लिख रहे हैं तो हमको एरर मिल जाती है। अब मैंने डबल कोट से नहीं लिखा था, मैंने डायरेक्ट साउथ लिख दिया था तो मुझे एरर मिल गया था, बट अभी इट्स कम्प्लीटली फाइन, एंड मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया एंड मैं व्यू एस किया, एंड आई क्लिक विदाउट यूजिंग क्वेरी जो कि हमने अभी लिखे थे, एंड देन मैं ओके करता हूँ। वहाँ पे हमने क्या दिया था, साउथ। तो मैं साउथ, मुझे सिर्फ साउथ दिखना चाहिए। मैं जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ, किस टेबल को मैंने क्लिक किया, डीम कस्टमर। ओके, एंड देखिए यहाँ पे ओके मैंने डीम कस्टमर में ही तो लगाया था ना वो फ़िल्टर। नो प्रॉब्लम, हम चेक कर लेते कि वो कहाँ में लगा है। मैनेज रोल में गया, मैं मैनेज रोल में मैंने क्लिक किया विदाउट यूजिंग, यूजिंग में मैंने डीम कस्टमर में लगाया। ओके, और यहाँ लिखा भी है कि क्लोज मैंने किया, मैंने डीम कस्टमर में लगाया, तो मैं यहाँ गया डीम कस्टमर। ओके, डीम कस्टमर। ओके, तो यहाँ रीज़न में मुझे सत्य दिखा रहा है। अच्छा, मैंने विदाउट यूजिंग क्लिक किया है, दैट्स वाई, मुझे यूजिंग करना चाहिए था। ओके, मैं स्टॉप कर देता हूँ एंड व्यू एस मैं कर देता हूँ विदाउट यूजिंग। ओके, सॉरी, यूजिंग क्वेरी। विदाउट में तो अपन ने सिंपली उससे किए थे, मतलब हमने जनरली क्वेरी से नहीं किए थे, हमने कुछ टाइप नहीं किया था लाइक स्ट्रिंग वगैरह, हमने सिंपली उसको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लिया था एंड देन हो गया था। अब ये क्वेरी से करेंगे, तो ओके किया मैंने, तो सब मुझे साउथ का ही दिखना चाहिए। अब मैं वापस जाता हूँ इस और टेबल में, एंड देन सेलेक्ट टीम कस्टमर, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे साउथ का ही दिख रहा है, मुझे ऑल रीजन्स नहीं दिख रहे हैं। ओके, और एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे अपन मल्टीपल रोल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ एंड देन व्यू एस, एंड देन आई सेलेक्ट रोल, एंड ये मतलब मैं विदाउट यूजिंग भी कर रहा हूँ और यूजिंग भी कर रहा हूँ।
तो विदाउट, अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर मैंने विदाउट और यूजिंग में क्या लिखा था। नो वरी, आप सिंपली जाइए मैनेज रोल्स में एंड देन क्लिक करिए यूजिंग क्वेरी एंड विदाउट यूजिंग। तो जब मैं यूजिंग में क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने क्या लिखा है, रीजन इज इक्वल टू साउथ। और विदाउट यूजिंग में मैंने क्या लिखा है, मैंने फ़िल्टर लगाया मैनेजर में, विदाउट यूजिंग में मैंने मैनेजर में फ़िल्टर लगाया है और मैंने लिखा है रीजन ईस्ट वेस्ट। तो एक वेस्ट है और एक साउथ है, तो मुझे सिर्फ वेस्ट और साउथ का दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको व्यू एस कर रहा हूँ तो मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मैंने दोनों ही सिलेक्ट किया तो मुझे वेस्ट और साउथ दोनों दिखना चाहिए। मैं ओके किया एंड जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे दिखा रहा है नाउ व्यूइंग एज दोनों रोल के नाम एंड देन गो हियर एंड देन यू कैन सी दैट मेरे को वेस्ट का भी दिखाई दे रहा है एंड साउथ का भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप RLS लगा सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपकी रहने वाली है टेक क्वेरी एंड बहुत ही बढ़िया, आपको मज़ा आने वाला है। ओके बाय, सी या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।